हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा आपसे मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, जब परमेश्वर का वचन जब मुख से निकलता है तो अपने काम को करके आता है। मेरे प्रियानो, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो द्वार परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो परमेश्वर बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता है। मेरे प्रियानो, ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है, विषय है, टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक और विषय के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे प्रियानो। आज का जो मेरे प्रियानो, जो आज का विषय है, जो आपसे आज का टॉपिक है, वो दरवाजे के ऊपर है मेरे प्रियानो, द्वार के ऊपर है मेरे प्रियानो। तो आज इस वचन को मेरे प्रियानो, इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियानो। और मैं आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड लगाना चाहूँगा जो इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ इस प्रकार लिखा है कि तब यीशु ने उनसे फिर कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मेरे प्रिय बहनों, यीशु मसीह बात कह रहे हैं यहाँ कि मैं क्या हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मतलब दरवाज़ा। आज दरवाजे का जो विषय है, टॉपिक है, इसी बारे में बात हो रही है। और यहाँ यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मतलब दरवाज़ा मैं ही हूँ, और जो मेरे द्वारा प्रवेश करता है वो क्या होगा, चारा पाएगा। मतलब चारा पाने का मतलब ये है कि आशीष, ब्लेसिंग, छुटकारा मेरे प्रियानो। पर यीशु मसीह ने उससे पहले एक बात कही मेरे प्रियानो, अगर हम उसमें पढ़ते हैं जाके, यीशु मसीह ने उससे पहले एक बात कही। अगर यूहन्ना 10 में ही जाके हम पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू थे, और जिन्होंने द्वार से नहीं बल्कि किसी दूसरी तरफ से प्रवेश किया, क्योंकि वो चोर और डाकू थे, इसलिए मैं द्वार से प्रवेश करता हूँ। इसलिए मैं एक अच्छा क्या हूँ, चरवा हूँ। क्योंकि जो द्वार से प्रवेश करते हैं, दरवाजे से जो आते हैं वो साहूकार हैं, जो दरवाजे से आ रहे हैं वो ईमानदार हैं, जो दरवाजे से आ रहे हैं वो वफादार हैं। और जो पीछे से आ रहे हैं मेरे प्रियानो, चोर किस तरीके से आता है आप बताइए। वो डायरेक्ट दरवाजे के सामने से आएगा या वो पीछे से आएगा? वो कभी भी दरवाजे से नहीं आएगा मेरे प्रियानो, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैं दरवाजे से आऊँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि वो चोर है। इस मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए वो पीछे से आता है। वो ऐसे ऐसे रास्तों से आता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिसकी हम इमेजिंग भी नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियानो। तो कभी कभी चोर छत से भी आ जाते हैं मेरे प्रियानो, खिड़कियों से आ जाते हैं, पर वो दरवाजे से क्यों नहीं आते? क्योंकि दरवाज़ा फ्रंट में होता है। दरवाज़ा एक मेन डोर होती है जहाँ से एंटर होने का रास्ता होता है, जिसके द्वारा हम घर में प्रवेश करते हैं मेरे प्रिय बहनों। इसीलिए चोर के लिए दरवाज़ा नहीं है, चोर के लिए क्या है, छत बनी हुई है। चोर के लिए क्या है, खिड़कियां हैं, आंगन, और पीछू के रास्ते से आते हैं। पर जो ईमानदार है, जो वफादार है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो दरवाजे से ही एंटर होते हैं। और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बात कही कि सच्चा चरवा मैं हूँ और मैं द्वार से आता हूँ, मतलब दरवाजे से आता हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार और वफादार और मैं सच्चा चरवा हूँ, मैं देखभाल करने वाला हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियानो, दरवाजे से आने वाला जन मेरे प्रियानो साहूकार है, ईमानदार है, वफादार है, और वो हैं यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों। तो दरवाजे का मतलब यही है मेरे प्रियानो। इसलिए भजन संहिता अगर 24 के 7 में एक वर्ड मैं आपके सामने लगाना चाहूँगा। भजन संहिता 24 का 7 हम यहाँ पढ़ते हैं मेरे प्रिय बहनों। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए, और यहाँ लिखा हुआ है मेरे प्रियानो, जैसे हम पढ़ते हैं मेरे प्रियानो, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए कि यहाँ लिखा है भजन संहिता 24 के 7 में, यहाँ लिखा हुआ है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, ये सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है मेरे प्रियानो, प्रतापी राजा क्या करेगा, प्रवेश करेगा। ये दरवाजों अपने द्वारों अपने सिंह ऊंचे कर लो, मतलब अब दरवाजों में मजबूत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा क्या है, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। और ये फाटकों अपने सिर ऊंचे करो मेरे प्रियानो। यहाँ द्वार को और दरवाजों को मेरे प्रियानो, फाटकों को मजबूत होने के लिए कहा गया है मेरे प्रियानो। और हमारा जो दरवाज़ा है, हमारा जो मेन डोर है मेरे प्रियानो, वो घर के दरवाजे की बात नहीं कर रहे हैं खुदावन। यहाँ एक बात कहना चाह रहे हैं, जो दरवाज़ा हमारा ये है मेरे प्रियानो, वो है हमारा हृदय, वो हमारा दिल। अगर इस दरवाजे को हम परमेश्वर के लिए खोलेंगे तो मेरे प्रिय बहनों वो इसके अंदर आएगा। इसीलिए उसने अपने वचन में कहा कि मैं द्वार पर ही हूँ। हालेलुया।
कि जो मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूँ, मैं द्वार के भीतर आना चाहता हूँ। मेरे प्रियानो, ये बात यीशु मसीह ने बोली। कौन से द्वार की बात कर रहा है, कौन से दरवाजे की बात कर रहा है परमेश्वर? मेरे प्रियानो, उस दरवाजे की बात कर रहा है मेरे प्रियानो। और वो दरवाज़ा क्या, कौन है, क्या है मालूम है आपको? वो दरवाज़ा कौन है? वो दरवाज़ा हमारा हृदय है मेरे प्रियानो। इस दरवाजे के अंदर परमेश्वर एंटर होना चाहता है। इसलिए चोर जो है मेरे प्रियानो, हमारे पीछे से एंटर होगा, इस बात को ध्यान रखना। हमारे विचारों से एंटर होगा, पर वो मन के अंदर एंटर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इस मन के अंदर परमेश्वर एंटर होता है। इसीलिए उसकी हिमाकत नहीं है कि वो यहाँ से एंटर हो। वो ज़्यादातर एंटर होगा आपके विचारों में, जो दिमाग में आपके विचार आते हैं वहाँ से एंटर होता है मेरे प्रियानो। और पीछे से वो वार करता है, क्योंकि चोर का काम ही पीछे से आने का होता है मेरे प्रियानो। इसलिए परमेश्वर सामने से आता है, दरवाजे से आता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर ईमानदार, वफादार और विश्वास योग्य है, और वो परमेश्वर यीशु मसीह है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए ये दरवाजे का यही अर्थ है कि दरवाजे को परमेश्वर क्यों कह रहा है, द्वार को कि ए फाटकों अपने सिंह ऊंचे करो, रे दरवाज़ों अपने सिंह ऊंचे करो। मजबूत होने की बात कर रहा है परमेश्वर कि इन्हें मजबूत होने की ज़रूरत है, और वो मजबूत फाटक वो है हमारा हृदय मेरे प्रिय भाई बहनों, दिल। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने दिलों को, अपने जो दिल हैं, जो अपने दरवाजे हैं दिल के, उन्हें मजबूत कर लो। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।